और बताओ TRE 3 की तैयारी कैसी चल रही है। तो जैसी भी चल रही हो उसी तैयारी को पुख्ता करने के लिए मैं आपके लिए एक मज़ेदार वीडियो लेके आया हूँ, क्वेश्चन लेके आया हूँ। ऐसे तो ये क्वेश्चन क्लास 11th का ही है, लेकिन आप उसको पढ़ने जाओगे तो आपका दिमाग ख़राब हो सकता है। उससे अच्छा है कि इस वीडियो को देखो, अच्छे से समझा दूंगा। सो हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द व्हाइट बोर्ड। मैं हूँ साकेत सक्षम और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ BPSC TRE 2.0 का एक क्वेश्चन नंबर 82 ए सेट ए का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, सॉल्यूशन बताते हैं। x के किस मान के लिए बिंदुओं इतना और इतना से गुजरने वाली रेखा बिंदुओं इतना और इतना से गुजरने वाली रेखा पर लंब होगी। अब जिनको ये चीज़ नहीं आती है उनके लिए ये सिर दर्द है, लेकिन जिनको आती है उनके लिए बहुत आसान है। अब आपको लिए आसान हो या मुश्किल हो, अगर मुश्किल है तो इसको मैं आसान बनाने वाला हूँ, बस देखते रहो वीडियो को। ऑप्शन देख लेते हैं पहले हम, 2 3 4 ऑप्शन डी। और यह नॉट मैंने लिखता हूँ नन ऑफ दीज के लिए। BPSC के एग्ज़ाम में पता ही है कि नन ऑफ दीज एक ऑप्शन रहता है, और मोर देन वन जो रहता है NOT, जो अगर एक से अधिक सही उत्तर हो तो उसके लिए। तो इस वाले ऑप्शन में मोर देन वन भी सही आंसर हो सकता है, प्रोबेबिलिटी होती है इसकी, तो इस वजह से ऐसा भी रहता है। तो चलो इसको समझते हैं कि सबसे पहले x के किस मान के लिए बिंदु इतना और इतना से गुजरने वाली रेखा। सबसे पहले तो समझ लो कि एक रेखा है जो दो बिंदुओं से गुजर रही है। इसी रेखा पे मान लेते हैं कि यहाँ पे -2,6 है। अब रेखा मैं ऐसे बना रहा हूँ, अगर तुमको इस मतलब आप लोग अगर इसको इसके हिसाब से देखने की कोशिश करोगे तो -2 यहाँ पे लिखा है, फिर यहाँ पे 6 भी लिखा है, तो एक्यूरेट नहीं होगा, मतलब मेरा रेखा उल्टा सीधा हो सकता है। तो कच्चा रेखा मान के चलो कि एक रेखा है जिस पे दो बिंदु हैं। एक बिंदु ये है -2 और 6, दूसरी बिंदु है 4 और 8। ठीक, अब इसी रेखा पे कोई लंब रेखा है और इसकी जो बिंदु है वो है 8 और 12 और x और 24। अब ये दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे पे क्या है, लंब हैं। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे पे लंब होती हैं और रेखा की बिंदुएं अगर हमें मालूम हो, जैसे ये रेखा मुझे मालूम है, इसकी दो बिंदुएं मालूम है, तो इससे इन दोनों बिंदुओं से हम इसकी प्रवणता निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये रेखा मालूम है, इसकी भी दो बिंदुएं मालूम है, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, तो इस रेखा की भी प्रवणता निकाल सकते हैं। तो इस रेखा की और इस रेखा की प्रवणता निकालने का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं बता के अभी प्रवणता निकालने वाला हूँ। अब समझना है कि x का वैल्यू हमें कैसे मिलेगा। तो अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब हैं तो इसकी प्रवणता, इस वाली रेखा की प्रवणता और इस वाली रेखा की जो प्रवणता है उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। जब भी लंब रहता है तो प्रवणता का गुणा करने पे -1 आता है। दो लंब रेखाओं की प्रवणता का गुणनफल -1 होता है। इसका फॉर्मूला ऐसे हम लिखते हैं कि रेखा की प्रवणता को हम m से डिनोट करते हैं। तो इस रेखा की प्रवणता को अगर हम m1 माने और इस रेखा की प्रवणता को हम m2 माने तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 आता है। ये चीज़ तो ये कॉन्सेप्ट तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि प्रवणता हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो प्रवणता निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है कि अब जैसे ये रेखा है तो इसकी दो बिंदु दिए हुए हैं ना। अब दो बिंदु दिए हुए हैं तो जो पहली वाली बिंदु होती है उसको हम x मानते हैं, x, और दूसरे वाले बिंदु को, दूसरा वाला जो ये दिया रहता है इसको हम y से डिनोट करते हैं। तो अब इस वाले में ये 2x और 2y है, तो 2x और 2y को हम x1 y1, पहले x को x1, दूसरे x को दूसरे y, पहले x को x1, पहले y को y1, दूसरे x को x2 और दूसरे y को y2 कहते हैं। तो अब m1 अगर हमें पता करना है, m1 पता करने के लिए इस वाली रेखा की प्रवणता चाहिए होगी। तो इस रेखा की प्रवणता का फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यानी y2 में से y1 को घटा दो, x2 में से x1 को घटा दो। अगर कभी भूलने लग जाओ तो इसको तुम मतलब आप, है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो y1 - y2 अपॉन x1 - x2। ठीक है, तो ये भी लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर आपका आएगा ही आएगा, क्योंकि माइनस में अगर पहले वाले को पहले कर देते हो तो भी आंसर आएगा ही आएगा। तो अब हम इसकी प्रवणता पे आते हैं कि प्रवणता कितना होगा। तो मैं पहले इसको मिटा देता हूँ और बाकी चीज़ें प्रवणता पे आते हैं कि प्रवणता कितना निकल रहा है। पहली रेखा की प्रवणता की बात करते हैं। m1 अगर हमें पता करना हो तो इस वाली रेखा की प्रवणता y2 में से y1 माइनस करना है बटा में x2 में से x1 माइनस करना है। तो y2 हम किसे जानते हैं, 4 को। ठीक है, अगर y2 ये है तो x2 यही होगा, लेकिन अगर y2 हमने इसे मान लिया तो x2 ये होगा। इस बात का ध्यान हमें रखना है। तो अगर y2 इसे माना है 8 को तो y1 होगा हमारा ये 6 बटा x2 अब यही होगा 4
अब 4 में से -2 माइनस करना है, तो माइनस को जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ये मत पूछना कि ये वाला कैसे होगा, क्योंकि इतना तो आता ही होगा मेरे ख्याल से, तभी तो ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करनी, तो अभी तक वीडियो को स्किप कर चुके होते। तो अब आगे बढ़ते हैं। 8 में से 6 गया तो हमारा आया 2, 4 में 6 2 जोड़ दिया तो आ गया हमारा 6, 2/6 आ गया m1 कितना आ गया 2/6, यानी इस वाली रेखा की प्रवणता आ गई हमारी 2/6। इसको काट के हम 1/3 भी कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं हम आगे के लिए। आगे दूसरी रेखा की प्रवणता हमें निकालना है m2 के लिए भी वही फॉर्मूला y2 - y1 और x2 - x1। तो y2 अगर हमने इसको माना तो y1 ये होगा और x2 ये होगा और x1 ये होगा, लेकिन अगर हमने गलती से y2 इसको मान लिया तो x2 भी होगा। तो चलो मान के चलते हैं कि अगर मान लो y2 इसको मान लिया तो 12 - 24 हो जाएगा, y2 - y1। तो y2 ये है तो ये वाला x2 ही होगा, तो 8 में से हम x को हटाएंगे, 8 - x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर में आ गया हमारा -12 और नीचे 8 - x। अब आप लोग भी सोच रहे होगे कि अगर 24 को पहले करते तो ये माइनस में नहीं आता, माइनस वाले लफड़े से हम लोग बच जाते। हाँ बिल्कुल बच जाते, लेकिन ऑल ओवर कंक्लूजन तो हमारा यहीं पे आना है, तो इससे भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो हमें m1 की वैल्यू मालूम है, m2 की वैल्यू मालूम है। m1 की वैल्यू ये है, m2 की वैल्यू ये है, और हम जानते हैं कि ये दोनों रेखाएं जो हैं एक दूसरे पे लंब थी, गुजरने वाली रेखा पर लंब होगी। तो लंब है तो m1 और m2 का मल्टीप्लाई करने पे -1 आएगा। तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो m1 की जगह पे हमने लिखा 2/6 और m2 की जगह पे लिखा -12/8 - x बराबर में -1, ठीक है। अब 6 से 12 को तो हम काट सकते हैं, डायरेक्ट काट देंगे तो आ जाएगा हमारा -3। ये इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो इसको ऐसे ही हटा देते हैं हम लोग। बचा क्या हमारे ऊपर में आ गया 3 दूना, ऊपर वाले का ऊपर में मल्टीप्लाई होगा तो 6, नीचे में 8 - x बराबर में आया 1। अब बस बचा इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन तो आप लोग खुद ही कर ही लोगे, लेकिन फिर भी वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि काम को पूरा करूँ। तो पूरा करते हुए हम क्या करते हैं, 6 बराबर हो जाएगा ये 8 - x बराबर के, जब इस तरफ जाएगा तो इधर गुना हो जाएगा 1 में, तो आएगा 8 - x। अब 8 में से x घटा रहे हैं, x माइनस में, तो इसको इधर कर देते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 6 + x बराबर 8। अब 6 इधर प्लस में तो उधर जाकर किस में हो जाएगा, माइनस में, 8 - 6, x बराबर आ गया हमारा 2। और ये आंसर जो है 2 आ गया। अजीब बात है, 4 आना चाहिए था। हाँ, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी वीडियो में। एक बार फिर से करके देखते हैं, क्योंकि पिछले अभी थोड़ी देर पहले मैंने कैलकुलेट किया था तो 4 आया था, अभी फिर 2 आया, तो चेक कर लेते हैं। 2 पे हमारा आंसर आया है। एक बार फिर से फटाफट से इस बार करेंगे। 8 - 6/4 + 2 गुना 24 - 12/x - 8 बराबर -1। 8 में से 6 गया 2, 4 2 6 गुना 12/x - 8। अच्छा, उस टाइम पे 6 से 12 को काटा था तो हमने 3 लिख दिया था गलती से, ये आएगा 2, ठीक है। तो इसी तरह छोटी सी गलती करके एग्ज़ाम में भी गलती हो सकती है, तो ध्यान देना इस बात को बहुत अच्छे से। देखने वाले कमेंट कर भी चुके होंगे अभी तक कि गलत बता दिया मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाती हैं गलतियाँ यार। अब ऊपर में बचा 2 दूनी 4, नीचे बचा x - 8 बराबर में आया -1। अब ये उधर जाके गुना हो जाएगा, उसमें गुना हो जाएगा, तो ये जब भी माइनस में -1 में इससे गुना होगा तो ये x - 8 से 8 - x हो जाएगा। x इधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा हमारा, तो 4 + x बराबर 8। अब 4 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 4 उधर जाके माइनस में होगा तो x बराबर आएगा हमारा 8 - 4 बराबर 4। और यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो देखा आपने अभी अभी की एक छोटी सी गलती की वजह से हम कैसे गलत उत्तर पे पहुंच गए थे। मैं चाहता तो इसको स्किप करके दूसरी वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता था, लेकिन मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूं। तो इस बात की थोड़ी सी प्रशंसा आप कर सकते हो, चाहो तो। नहीं करना चाहते तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मेन काम तो यहाँ पे है कि मैं क्वेश्चन बता रहा था और आपको समझना था। अगर आपको समझ में आ गया है तो उसके लिए आप वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कोई भी चीज़ अच्छा लगा हो वीडियो का, तो क्योंकि कमेंट किसी का आता है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और आपको अच्छा लगा तो आपकी भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा सा अच्छा मुझे लग जाए, तो आपका कोई नुकसान नहीं है। और इसके बाद मैं 82 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज बताया, तो जाहिर सी बात है कि आगे 83, 84 के भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो उनके लिए अपडेटेड रहने के लिए प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।